रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। पूरे विश्व में प्रभु ईसा मसीह के पुनर्जन्म का पर्व ईस्टर मनाया गया। प्रभु ईसा मसीह ने पुनर्जीवित होकर संसार को यह संदेश दिया कि सत्य का कभी अवसान नहीं होता, सत्य कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, वो अजर अमर है। तो आइए देखते हैं कैसे मनाया गया प्रभु ईसा मसीह के पुनर्जीवन का पर्व ईस्टर। प्रभु यीशु के पुनर्जन्म के उत्सव ईस्टर को शाहजहांपुर के कैथोलिक राफाएल चर्च में यीशु के अनुयायियों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। फादर नार्वेट ने बताया कि जब प्रभु यीशु को मृत्यु दंड देकर उनके शरीर को गुफा के अंदर बंद कर दिया जाता है तो उसके तीसरे दिन अचानक तेज प्रकाश होता है और एक देवदूत आसमान से आकर गुफा के पत्थर को हटा देता है। प्रभु यीशु जीवित होकर गुफा से बाहर निकलते हैं। वहीं जो महिलाएं प्रभु यीशु के शरीर की परंपरा अनुसार सेवा करती हैं, वो यीशु को गुफा में ना देखकर आश्चर्यचकित होती हैं। ईस्टर की पूर्व संध्या पर प्रभु यीशु के अनुयायियों ने राफाएल कैथोलिक चर्च में सामूहिक रूप से अग्नि को प्रज्वलित कर फादर नार्वेट व फादर डोमिनिक के नेतृत्व में प्रार्थना की और उसके बाद पवित्र अग्नि से मोमबत्ती जलाकर चर्च में ले गए तथा प्रभु यीशु के समक्ष सभी ने प्रकाश ज्योति को समर्पित किया। जो केवल क्रिस्त के मृत्यु से नष्ट हो सका, धन्य है वो दोष जिसे मिटाने के लिए। इस दौरान धर्मगुरु फादर नार्वेट के द्वारा पवित्र जल को अभिमंत्रित कर श्रद्धालुओं पर छिड़का गया। फादर नार्वेट ने बताया अग्नि बुराइयों को जलाकर नष्ट करती है, वहीं ज्योति ईश्वर व सत्य का प्रतीक है। उस ज्योति को हम ईश्वर को समर्पित करते हैं। इसी प्रकार जल सभी को शुद्ध करता है, जल जीवन देता है। ईस्टर में हम जल से आशीष देते हैं। प्रभु यीशु ने पुनर्जीवन के माध्यम से मृत्यु से जीवन की ओर जाने का संदेश दिया। उन्होंने बुराइयों से अच्छाइयों की ओर जाने का संदेश दिया है। सत्य को अंधकार से कुछ समय के लिए छुपाया तो जा सकता है, किंतु मिटाया नहीं जा सकता। सत्य अमिट है, यह संदेश प्रभु यीशु ने हमें दिया। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। ये ईस्टर का पर्व मनाया गया है आज प्रभु की ईसा मसीह के लिए। तो क्या इसका महत्व है और क्यों मनाया जाता है? ये 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु इस दुनिया में आए लोगों को बचाने के लिए, विशेष रूप से इंसान को पापमय दुनिया से दूर रखने के लिए वो आए थे। लेकिन वही दुनिया ने उनको पापी मान कर उनको सूली पर चढ़ाया, वो मर गए थे। और उन्होंने जीने के समय भी बोला कि मैं 3 दिन के अंदर फिर पुनर्जीवित होऊंगा। वही गुड फ्राइडे के बाद 3 दिन के बाद आज के दिन हम लोग ये मानते हैं कि प्रभु यीशु हम लोग के लिए पुनर्जीवित उठे हैं। वो हमेशा अनंत जीवन उनके पास है और उनके पास जो भी विश्वास करता है उसके लिए भी अनंत जीवन का सौभाग्य मिलेगा। यही विश्वास के साथ हम लोग ईसाई समुदाय के लोग आज के दिन बहुत बड़ा पर्व के हिसाब से हम लोग मानते हैं इस पर्व को। ये कल रात में जो आग प्रज्वलित कर उस पर फिर मोमबत्ती उससे जलाई गई, तो आग प्रज्वलित करने का क्या? क्योंकि उन्होंने वचन में ये कहा कि मैं संसार की ज्योति हूँ और ये एक प्रथा है। नया जीवन पुनर्जीवित होने का मतलब ये है नया जीवन प्राप्त करना है। इसलिए नई आग, नई ज्योति, नई पवित्र जल हम लोग बनाते हैं। और आज के दिन से सभी घरों में मतलब जो भी ईसाई धर्म के भाई बहन हैं उनके घरों की आशीष भी होती है इस पानी से। कल जो मिला है उसी पानी से हम लोग सभी जगह आशीष देते हैं। कल आपने मतलब जल वितरण किया। यस। तो क्या संदेश देना चाहते हैं इस पवित्र अवसर पर आप? ये शांति का पर्व है। हम हमेशा हर साल ये पर्व में, क्रिसमस में भी, ईस्टर में भी, दुनिया भर में हमेशा शांति बनी रहने के लिए हम विश्व के लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं। आज भी हम लोग अपने भाई बहनों के साथ मिलकर ईश्वर से यही विनती की है कि संसार में हमेशा शांति बनी रहे। नाम है आपका? मेरा नाम माइकल कीरो है। तो ये मैंने उस दिन देखा कि गुड फ्राइडे को कि आपने प्रभु ईसा मसीह का चरित्र अभिनय किया, उसका पात्र आप बने, आप भी मतलब जो है ईसा मसीह के उसमें रूप से आप चढ़े। तो ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? आप मतलब जो है ईसा मसीह का आपने
अभिनय किया और उनके पात्र को जीवन दिया? ये तो हमारा जो बचपन से ही है, इसमें माँ बाप के संस्कार है, मेरा जो धर्म है बचपन से ही है मेरा। जब आप प्रभु ईसा मसीह का रोल करते हैं उस टाइम पे आपको कैसा महसूस होता है? हमें उनकी ज़िंदगी की याद आती है, क्योंकि उनको ऐसे ही सूली पर चढ़ाया गया था, उसको हम याद करते हुए उसको अनुसरण करते हैं, इसलिए हमें उसको बहुत याद आती है। सबको जय यीशु की। पुनरुत्थित प्रभु यीशु का इस सुंदर अवसर पे हम आप सबको तहे दिल से बधाई देते हैं। हमारे प्रभु यीशु आज जी उठे हैं, उनका आशीष आप सबके ऊपर, आपके घरों पे ऊपर और हमारे बच्चों के ऊपर हो, हमारे नेताओं के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हमारे नगर के ऊपर हो, हमारे शहर में एक एक लोगों के ऊपर प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर का आशीष उन सभी के ऊपर आए। आज हम लोग खुशियों के साथ इस दिन को मनाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मरने के बाद तीसरे दिन वो जी उठे हैं और वो एक ही परमेश्वर है, जो परमेश्वर परमपिता का बेटा, जिन्होंने मरने के बाद वो जीवित उठे हैं। और ये हमारे पाप के समाधान के लिए जो परमपिता परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दिया था, इस धरती पे जन्म लिए, मानव जाति का जीवन को बिताया। उन्होंने कई घटनाएं, उन्होंने अपने जीवन में कष्ट उठाए, घटनाएं देखा, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में नहीं हारा। आज हम लोग बड़ी आनंद और उल्लास के साथ पुनर्जीवित प्रभु यीशु का दिन मना रहे हैं। आप सबको हमारे कलीसिया के तरफ से, सारे ईसाई धर्म भाई बहनों के तरफ से, सारे हमारे पुरोहितों के तरफ से, धर्म भाई बहनों के तरफ से, हमारे देशवासियों को, जहाँ भी आप रहे, सभी को परमेश्वर प्रभु यीशु का आशीष और सबको बधाई हो। आमीन। तो ये ईस्टर का पर्व मनाया जा रहा है आप लोगों के द्वारा, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? फिलहाल तो बहुत उत्साह का माहौल है, क्योंकि 40 दिन का हम लोग फास्ट रखते हैं, साथ में काफ़ी दुआएं रहती हैं। और वो एक वक्त होता है जब ईसा मसीह ने बहुत दुख सहा था, उस टाइम वो फास्टिंग के टाइम पर रखते हैं, तो हम लोग इससे फास्टिंग मनाते हैं। उसके बाद आज का दिन होता है गुड फ्राइडे वाले दिन उनकी सूली पर मृत्यु हुई थी, जो उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया था। और आज 2 दिन बाद उनका हम फिर से पुनर्जन्म मनाते हैं कि वो मुर्दों में से फिर से जिंदा हो गए और वापस आज के दिन वो ऊपर आसमान में। कब तक आप ये फास्ट रखते हैं? फास्टिंग आपकी शुरू हो जाती है लगभग 40 दिन पहले से, और हम लोग 40 दिन तक फास्टिंग रखते हैं। और गुड फ्राइडे वाले दिन मेन होता है, जिस दिन उन्हें क्रूस की सज़ा दी थी, उनकी मृत्यु हुई थी, उसके 2 दिन बाद वो जिंदों में से जी उठे थे। ये हमारा विश्वास है, और इस विश्वास के द्वारा आज हम लोग उसी उत्साह के साथ आज का पर्व मनाया जाता है। ये ईस्टर वाले दिन आप लोग क्या क्या करते हैं? मतलब आज और ईस्टर से पूर्व की संध्या जब रात्रि होती है तब आप क्या क्या करते हैं? क्या मतलब उस रात के समय हम लोग पास का जागरण होता है, और कैंडल के साथ, क्योंकि उस प्रभु की याद में हम उस पवित्र कैंडल को जलाते हैं, क्योंकि वो ज्योति के रूप में हमारे जीवन में, प्रभु यीशु जो है वो ज्योति के रूप में है। तो आज हम ईस्टर के त्यौहार को 40 दिन हम लोग उपवास के साथ, परहेज के साथ, प्रार्थना के साथ बिताते हैं। और 40 दिन के बाद फिर हम लोग गुड फ्राइडे को हमारे प्रभु यीशु जो है वो क्रूस पर अपनी जान दे देते हैं, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से फिर जी उठते हैं, और उसने हम सब के लिए अपनी जान दी और हमें एक नया जीवन उन्होंने दिया। जो कल रात्रि में आग जलाई गई थी, उसको क्या बोलते हैं आप? उसको पास का पर्व, पास का कैंडल, वो पास का कैंडल है। तो उसको एक ज्योति के, प्रभु को ज्योति के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। वो संसार की ज्योति है। जो जल वितरण होता है उसे क्या बोलते हैं? वो पवित्र जल होता है, क्योंकि उसी दिन वो पवित्र आग से हमें जल पवित्र होता है, और उसमें पवित्र आत्मा का निवास होता है। उठे प्रभु विजयी बनकर, जी उठे प्रभु विजयी बनकर। ये भाई और बहनों, मैं आज हर्ष भरे जीवन से, हर्ष उमंग भरी जीवन से और हृदय के गहराइयों से आप सभी को पास्का मुबारक कहती हूँ। आज हमें बहुत खुशी हो रही है
कि यीशु पुनर्जीवित हुए हैं। ईस्टर का पर्व पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। मान्यता है कि प्रभु ईसा मसीह आज पुनर्जीवित हुए और उन्होंने सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश आम जनता को दिया। उनकी करुणा और दयालुता को याद करके लोग उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। इस पावन मौके पर हमारे साथ फादर नॉर्बर्ट हैं। आइए हम जानते हैं कि ईस्टर का पर्व कैसे मनाया जाता है और क्या विशेषता है। फादर, आपका बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद। ये जो ईस्टर पर्व मनाया जाता है इसके विषय में आप कुछ बताएं कि किस प्रकार से ये मतलब जो है इसका क्या रीजन था और वास्तविक रीजन क्या है और क्या संदेश है प्रभु ईसा मसीह का संसार के लिए। बाइबल के अनुसार ईश्वर ने सबसे पहले इस दुनिया को बनाया, धरती को बनाया, पेड़ पौधे और मछलियाँ, जल, आकाश सब बनाया। सबसे आखिर में उन्हें मनुष्य को बनाया। जब मनुष्य को बनाते समय उसके मनुष्य को अपने ही प्रतिरूप से बनाया, अपनी आत्मा उन्हें प्रदान की और कहा कि आपको मेरे हमेशा आज्ञाकारी बनते रहना है। पर ईश्वर वो मनुष्य ईश्वर जैसे बनना चाहता था, वो ईश्वर के अधीन नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो पाप करता है। पाप मानो जब उनको शैतान बहकाता है और वही उनका पाप है, तब ईश्वर उनको शाप देता है कि अब से आपको मृत्यु मिलेगी। पर उसके साथ साथ उन्हें ये कहा कि आपके लिए एक मुक्तिदाता मैं भेजूँगा, तो आप अपने पापों से आपको मुक्ति प्रदान करेगा। ये उन्हें भविष्यवाणी की थी बहुत सालों पहले। उसके बाद जैसे जैसे मनुष्य की संतति बढ़ती गई, दुनिया में पाप भी बढ़ता गया और समय समय पर ईश्वर ने अपने नबियों को, स्वर्गदूतों को, राजाओं को भेजा ये बताने के लिए कि आप मेरी प्रजा हो, मैं तेरा ईश्वर हूँ। तो इसलिए आपको पाप के जीवन को छोड़ के आपको मुक्ति के रास्ते में जाना है, ईश्वरीय राज्य पर जाना है, ईश्वर रास्ते पर जाना है। पर मनुष्य जो बेसिकली जो उन्हें पाप करने की प्रवृत्ति है या उनके अंदर कमियां कमजोरियां हैं, उसके वजह से वो पाप करते गया। इसके बाद ईश्वर ने अपने ही पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। तो वही मसीहा है, यीशु मसीह है हम बोलते हैं। उन्हें लोगों के बीच जाके अपना कार्य शुरू किया, तब बहुत सारे लोग उनके पास आए। उनकी शिक्षा लोगों को अच्छा लगा क्योंकि उन्हें लोगों को चंगाई प्रदान की, जो कोड़ियों को चंगा किया और जितने भी परेशानी में लोग थे उनको मदद की। पर उनके साथ साथ बहुत बड़ी भीड़ भी चलती थी और उस समय का रोमी शासन डर जाता है कि उनके साथ बड़ी संख्या में लोग हैं, कहीं उन्हीं को राजा ना बनाएं। तो इसीलिए उनके खिलाफ वो षड्यंत्र रचते हैं और उनको वो लोग पकड़ के उनके कंधे के ऊपर क्रूस देते हैं और बाद में क्रूस रास्ते से लेके कलवारी पर्वत पर उसको क्रूस पर मार देते हैं। और उस समय क्रूस का यातना या क्रूस का दंड बहुत ही अपमानजनक दंड माना जाता था। पर प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर के पुत्र थे, इसलिए उन्हें कहा कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूँगा। और सचमुच में जो पुण्य शुक्रवार के दिन उनको क्रूस पर मारा था और वो इतवार के दिन, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठते हैं। और प्रभु का संदेश यही था कि आप लोग भी एक दिन जी उठेंगे। जो हम इस संसार में हैं कुछ समय के लिए है, यात्रा में है, परमानेंट नहीं है। आपके लिए एक परमानेंट जीवन मिलेगा, रहेगा। वो पुनर्जीवित प्रभु ने हमें एक आशा दी है। हम सभी मरने के बाद वो जीवन में प्रवेश करेंगे। वहाँ पर हमें ये शरीर नहीं होगा, जो आत्मा जैसे हमारा शरीर होगा। वहाँ पर फिर प्रभु यीशु मसीह से हमारी मुलाकात होगी। प्रभु ने मृत्यु से विजय पाई। वो क्रूस पर इसलिए मरे ताकि सभी मानव जाति को वो अपने पापों से मुक्ति दिलाए। और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ तक कहा
कि एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे को प्यार करो, यहाँ तक कि आप शत्रुओं से भी प्यार करो। ये उनकी शिक्षा थी और वो विशेषकर शांति फैलाने आए थे। शांति दूत के रूप में माने जाते हैं, इसलिए ये उन्हें हमारे लिए आशा की गारंटी दी, होप कि हम भी एक दिन मृत्यु से पुनर्जीवित होंगे। वो हमारा परमानेंट जगह होगी या जीवन होगा। उसके बाद हमें एक दूसरे के साथ शांति से जीवन बिताना है, एक दूसरे को प्यार करना है, यहाँ तक अपने शत्रुओं से भी प्यार करना है। इसलिए उन्हें अपने शत्रुओं को भी, जिन लोगों ने उनको क्रूस पर टांगा था, मारा था, उनको भी क्रूस से क्षमा किया और कहा, पिता परमेश्वर से प्रार्थना की, हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, इन्हें क्षमा कर। ये उनकी अंतिम इच्छा थी और लोगों को यही शिक्षा थी कि हमें एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। ये ईश्वरीय गुण है क्षमा करने का। कल जो ईस्टर की पूर्व रात्रि पे एक आयोजन हुआ चर्च में, तो उसमें क्या क्या किया गया? ईस्टर के पूर्व संध्या पर, यानी कि हमारा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह 12 बजे के बाद तीसरा दिन होता है, जी उठता है। इसलिए हम रात्रि में ये संध्या में ये हमारा जो पूजन विधि शुरू करते हैं। 3 प्रतीकों को हम उस दिन आशीष करते हैं। एक आग, नई आग, और आग हम सभी जानते हैं ये एक प्रतीक है कि शुद्धता का चिन्ह है। जब आग जलता है वो सभी बुराइयों को जला के शुद्ध कर देता है, ये एक प्रतीक है। और ईश्वर शुद्धता का प्रतीक है, आग का प्रतीक है, सभी बुराइयों को जला देता है, शुद्ध करता है। दूसरा एक ईस्टर के समय हम कैंडल जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ज्योति हूँ, ज्योति बन के आया हूँ। जहाँ अंधकार है, कमियाँ कमजोरियाँ, उसको पूरा नष्ट करने और ज्योति को फैलाने, प्रकाश को फैलाने आया हूँ। इसलिए हम लोग प्रभु यीशु मसीह को ज्योति के रूप में स्वीकार करते हैं और मोमबत्ती का जुलूस के साथ हम लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं। ज्योति ईश्वर का प्रतीक है। और तीसरी बात है, तीसरा प्रतीक है जल। जल जीवन देता है, शुद्धता का चिन्ह है। और हम सभी बपतिस्मा लेते हैं। ये बपतिस्मा का अर्थ है हम नए जीवन में प्रवेश करते हैं, जो हमारे पाप से हमें धुल जाते हैं और नए जीवन में हम प्रवेश करते हैं। इसलिए हम जल को आशीष देते हैं और ये वही जल को हम ईस्टर के समय हर एक घरों में जाके उसके घरों की आशीष करते हैं, ताकि जो घर पवित्र बने, शुद्ध बने, सभी बुराइयों से दूर हो जाएं, हम सभी पापों से शुद्ध हो जाएं। इसलिए वो जल को हम आशीष करते हैं। वही जल हम साल भर रखते हैं चर्च में, और जिनको चाहिए उनको दे देते हैं। वो आशीष किया हुआ जल है। और जब भी कोई जो धर्म विधि होती है, वही जल से हम शुद्ध करते हैं, आशीष देते हैं। तो इसलिए ये 3 चीज़ हम ये पुनर्जीवित प्रभु के या ईस्टर के पूर्व संध्या पर हम प्रतीकों के रूप में लेते हैं। उसके बाद हम उस दिन हालेलुया गा के प्रभु का शब्द सुनते हैं। जो बाइबल में जो लिखा हुआ है, जो पाठ शब्द समारोह होता है, उसके प्रवचन होता है, प्रभु यीशु मसीह कैसे जी उठे, प्रभु मसीह ने हमें क्या संदेश दिया, उसके बारे में हम प्रवचन देते हैं। और प्रभु ने जो अंतिम व्यालु के समय, लास्ट सपर बोलते हैं, जो भोजन किया था अपने शिष्यों के साथ, वही भोजन को हम एक साथ हम मनाते हैं। वही इसी को हम बोलते हैं यूकरिस्ट, यानी कि परम प्रसाद, उसका जो वितरण होता है। हमारा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह ने जो रोटी तोड़ के अपने शिष्यों को दिया, और जब जब हम ये रोटी तोड़ के एक दूसरे के साथ बांटेंगे, मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। इसलिए हमारा विश्वास है हर रोज़ हम लोग वो रोटी तोड़ते हैं, यानी परम प्रसाद जो पूजन बलि में शामिल होते हैं, और सबको वही रोटी दिया जाता है। और वही दाकरस भरा जो कटोरा में जो दाकरस है, हमारा विश्वास है वो प्रभु के रक्त में बदल जाता है। इसलिए हम प्रभु का शरीर और रक्त को लोगों को बांटते हैं, एक साथ बांट के हम वो समारोह मनाते हैं। पास्कर का मतलब क्या है? पास्का मानो पास ओवर, यानी कि हम मृत्यु से जीवन के ओर जाना, पास ओवर, पास्का। पुराने व्यवस्था बाइबल में लिखा है,
जो इज़राइली लोगों को जो मिस्र देश में वो गुलामी के स्तर पर थे, उनको ईश्वर ने मूसा नामक एक नबी द्वारा उनको लाल सागर पार करके इज़राइल लेके आए और उन लोगों ने पास्का पर्व मनाया। यानी कि प्रभु ने कहा कि जब आपके हर एक दरवाजे के चौखट में जो मेमना का रक्त होता जाता है, उस परिवार को मैं परिवार की रक्षा करता हूँ। पास ओवर, पास का वो मीनिंग है कि आप लोगों की मैं रक्षा करूँगा, उस घर से मैं पास ओवर, पासिंग ओवर, जो मृत्यु से जीवन के ओर पासिंग ओवर, ये अर्थ है पास का। तो इस पावन अवसर पर क्या संदेश देना चाहते हैं आप, क्योंकि आप धर्मगुरु हैं? आजकल हम देखते हैं पूरा दुनिया में शांति है, आतंकवाद फैला है, लोग अपने धर्म के नाम पर या अपने भाषा के नाम पर, जो रीजन के नाम पर या कोई अन्य इसके नाम पर लड़ाई करते हैं। ईश्वर का यही संदेश है। सबों को ईश्वर ने बनाया, अपने प्रतिरूप से बनाया। हम एक दूसरे के साथ जो द्वेष, अहंकार, घमंड को छोड़ के हम एक दूसरे को प्यार करें और शांति से जिए। ईश्वर यही चाहता है, अमन और शांति हो। प्रभु यीशु मसीह यही संदेश लेके आए हैं, सभी जगह पर शांति और प्रेम हो, हम एक दूसरे को क्षमा करें, प्यार करें। यही हमारा ये ईस्टर पर्व मनाने का संदेश है। तो ये फादर नॉर्बर्ट ने बताया कि विश्व शांति के लिए हम लोगों की प्रार्थना है और भगवान यीशु मसीह ने हम लोगों को एक सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का मार्ग दिखाया है, सबके प्रति दया और प्रेम की भावना रखने का संदेश दिया है। इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए क्रिश्चियन टीवी।